अख्तर साहब, ये सर मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, क्योंकि मुझे तो पिछले 8-9 महीने में बताया गया था ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है कि इनसे बात की जाए, बातचीत होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी। तो ये हालात, जज्बात किस तरह बदले होंगे आपके ख्याल में, या इसमें भी किसी थर्ड प्लेयर ने कोई किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुद कह रही है कि जी हुकूमत के साथ के आए बैठे हमारे साथ बात करें, बात क्यों नहीं करते हमारे साथ? देखिए, एक मैं छोटा सा मंसूर साहब कमेंट करना चाहूंगा, वो जो जनरल फैज के हवाले से पहले पीछे बात हो रही थी। जी जी। अभी आपको पता है जनरल फैज के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, उसकी आज ही जंग न्यूज में अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि 50 के करीब सियासतदानों से उनके कोई राब्ते वगैरह भी थे, और रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ते वगैरह हैं, वो पूरी पूरी तफसीलात उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन हमारे जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा था कि 2019 में जब वो हाजिर सर्विस थे, उन्होंने बुला के मुझे पंजाब की हुकूमत ऑफर की थी और पाकिस्तान की हुकूमत ऑफर की थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उसने पैगामात भिजवाए थे कि मुझे चीफ बनवा दें, वो माफिया मांगता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो हाजिर सर्विस चीफ था, उसको मैंने इलेक्शन की रात को राब्ता किया और बताया कि मेरे साथ मुझे फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। तो ये जो सारे राब्ते हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होगी, या फिर जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर ही बात होती रहेगी? बिल्कुल ठीक। तो इसलिए कि अगर हाजिर सर्विस वो सियासत में इन्वॉल्व थे, वो तो एक बड़ा इशू है, तो मेरे ख्याल में उसको देखने की जरूरत नहीं। तो इसमें अख्तर साहब, ये जो आपके फरमा रहे हैं, जो 2019 में जनरल फैज ने जो ऑफर कराई, ये जिसका ख्वाजा आसिफ साहब जिक्र कर रहे हैं, आपकी नजर में ये वाला इल्जाम भी इनकी चार्जशीट में डाल देना चाहिए? देखिए, अब क्या उनका आइन कानून, उनका जो हलफ ये इजाजत देता है कि एक सर्विंग जर्नल जो है वो किसी को हुकूमत ऑफर कर रहा हो? बिल्कुल और सही ये बात मैं, आप या कोई और सहाफी नहीं कर रहा, बिल्कुल ये ठीक। मौजूदा वजीर दिफा कह रहे हैं। बिल्कुल। और ये मौजूदा, ये अख्तर भाई, इन्होंने ये बात मेरे ही इंटरव्यू के अंदर, मेरे प्रोग्राम के अंदर ही बैठ के सबसे पहले ये बात कही थी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाली चीज भी चार्जशीट में डाल देनी चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब से गवाही लेनी चाहिए इसके ऊपर, गवाही लेनी चाहिए कि जनाब वो कैसे ये सारे कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि वो उनको जो DGISI लगाने वाला मामला है, जब जनरल फैज के ऊपर पहला निजी हाउसिंग सोसाइटी वाला इल्जाम लगा था, उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा थे। जिस वक्त मेजर जनरल फैज हमीद थे, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, उसके बाद वो DGISI बने, उसके बाद वो कोर कमांडर बने, और उसके बाद वो रिटायर्ड होके घर चले गए। और फिर बाद में ये सारी चीजें सामने आई। तो सिस्टम में ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे इतना संगीन एक इल्जाम था और वो शख्स उसके बाद इतने इंपॉर्टेंट ओहदे पे जाके बैठ गया, और जो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उस जमाने में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की नून लीग की हुकूमत ने।